हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 6 की दिव्यमणि पुस्तक का द्वादश पाठ रमायः ग्रहम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। द्वादश का मतलब होता है 12वां पाठ, यानी 12th लेसन। तो द्वादश माने जैसे 10 माने 10 होता है और द्वा का मतलब 2 होता है। 10 और 2 मिलकर 12 बन जाता है आपका। तो ये आपका 12वां पाठ है, रमायः ग्रहम, रमा का घर, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। इससे पहले लेसन में आपने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग सीखा था। आज इस लेसन में आप षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक का प्रयोग सीखेंगे। संबंध कारक आपने पढ़ा होगा, चाहे 5th क्लास तक है या 6th क्लास की ग्रामर में अभी। तो संबंध कारक के जो विभक्ति चिन्ह हैं वो आपके होते हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ये इसकी पहचान के शब्द होते हैं। जहाँ दो परस्पर संज्ञा संज्ञा का संबंध है या संज्ञा सर्वनाम का संबंध है, ये जो संबंध आपके बताए जाते हैं, वहाँ संबंध जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है संबंध कारक, कि संबंध को स्पष्ट करने वाला, चाहे तो कर्ता का क्रिया के साथ संबंध हो या संज्ञा का आपस में संबंध हो, तो उस संबंध को प्रकट करने में संबंध कारक होता है और संस्कृत में उसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप देखिए, एतत् रमायः गृहम् अस्ति। एतत् माने यह, रमायः माने रमा का, गृहम् माने घर, अस्ति माने है, यह रमा का घर है। अब रमायः जो लाल रंग से आपका लिखा है, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, क्योंकि रमा आकारांत शब्द है। लता, रमा, कमला, ये सब एक जैसे रूप आपके चलेंगे। तो यह रमा का घर है। रमा मम विद्यालयस्य उत्तमा छात्रा अस्ति। रमा मेरे विद्यालय की उत्तम छात्रा है। उत्तम का मतलब अच्छी छात्रा है, श्रेष्ठ छात्रा है। तो मम और विद्यालय से दोनों षष्ठी विभक्ति के एक वचन है। तो रमा मेरे विद्यालय की अच्छी छात्रा है। तस्याः जनकः श्री रविशंकरः चिकित्सालयस्य अध्यक्षः अपि अस्ति। उसके पिता श्री रविशंकर चिकित्सालय के अध्यक्ष भी हैं। तस्याः अम्बा श्रीमती लता अस्ति। उसकी माता श्रीमती लता है। रमायः अम्बा बालिका महाविद्यालयस्य प्राचार्या अस्ति। रमा की माताजी बालिका महाविद्यालय की प्रधानाचार्या हैं। सा नारी शक्ति मोर्चायाः अध्यक्षा अपि अस्ति। वह नारी शक्ति मोर्चा की अध्यक्षा भी हैं। रमायः अनुजः सोमेश्वरः षष्ठ्याः कक्षायाः छात्रः अस्ति। रमा का अनुज कहते हैं छोटे भाई को और अग्रज कहते हैं बड़े भाई को। तो रमा का छोटा भाई सोमेश्वर 6ठी कक्षा का छात्र है। 6ठी का मतलब 6th क्लास का स्टूडेंट, तो 6ठी कक्षा का छात्र है। अब आप देखेंगे जितने भी आपके रेड कलर से लिखे हुए शब्द हैं, इन सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगर स्त्रीलिंग शब्द होता है तो जैसे रमायः, तस्याः, तस्याः, तो ये मोर्चायाः, कक्षायाः। देखिए कक्षा, मोर्चा, आपका रमा, तस्या, ये सब आपके आकारांत एक जैसे रूप चलते हैं। अदरवाइज आपके विद्यालय से, चिकित्सालय से, आपका इस तरह से महाविद्यालय से, तो इस तरह से रूप आपके चलते हैं जो आकारांत होते हैं राम या बालक के अनुसार। रमायः एकः श्वा अपि अस्ति। रमा का एक कुत्ता भी है। श्वा कहते हैं कुत्ते को, कि रमा का एक कुत्ता भी है। तस्य केशः अति दीर्घः कोमलः च सन्ति। उसके बाल अत्यधिक लंबे और कोमल हैं। तस्य केशानां वर्णः श्वेतः अस्ति। उसके बालों का रंग, श्वेत माने सफेद,
उसके बालों का रंग सफेद है। एषः रमायाः परिवारः लघु आदर्शः च अस्ति। यह रमा का परिवार छोटा और आदर्श है, मतलब छोटा और आदर्श परिवार है। लघु परिवारः सुखी संपन्नः समृद्धः च भवति। छोटा परिवार सुखी संपन्न और समृद्ध होता है। एतत् उद्यानस्य चित्रम् अस्ति। यह बगीचे का चित्र है। अत्र विविधाः वृक्षाः सुंदराणि पुष्पाणि च सन्ति। यहाँ अनेक वृक्ष और सुंदर फूल हैं। यहाँ विविध प्रकार के वृक्ष और सुंदर फूल हैं। वृक्षाणाम् उपरि फलानि सन्ति। वृक्षों के ऊपर फल हैं। पुष्पाणाम् उपरि भ्रमरः गुंजन्ति। फूलों के ऊपर भौरे गूंजते हैं। अत्र बालिकानां समूह च क्रीडतः। अत्र माने यहाँ, बालिकानां लड़कियों का समूह और लड़कों का समूह, क्रीडतः माने खेलते हैं। भाई स्कूल में तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी, लड़के भी और लड़कियां भी। लड़के अपना समूह बना लेते हैं, लड़कियां अपना एक ग्रुप या समूह बना लेती हैं। तो यहाँ लड़कियों का समूह और लड़कों का समूह खेलते हैं। युवयोः गृहं कुत्र स्तः। तुम दोनों का, यानी युवयः माने तुम दोनों का घर कहाँ है। युष्माकं पुस्तकानि अत्र न सन्ति। युष्माकं माने तुम्हारी या तुम सबकी पुस्तकें यहाँ नहीं है। युष्माकम क्योंकि षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है तो तुम सबकी आ जाएगा। तुम सबकी पुस्तकें यहाँ नहीं है। ते आवयोः चित्रे स्तः। वे सब हम दोनों के चित्र में हैं। तानि अस्माकं पुष्पाणि सन्ति। वे हमारे फूल हैं। अस्माकं भारत देशः अति विशालः अस्ति। हमारा भारत देश अत्यधिक या बहुत विशाल है। अस्मिन् देशे विविध धर्माणाम् अनुयायिनः सौहार्दतया तिष्ठन्ति। इस देश में अनेक धर्मों के अनुयायी सौहार्दतया माने मित्रता के भाव से, तिष्ठन्ति माने रहते हैं। तो इस देश में अनेक धर्मों के अनुयायी कहते हैं भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले, कि जैसे कहीं कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला है, कोई जैन धर्म को मानने वाला है, कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है, कोई सिख धर्म को मानने वाला है। तो बहुत सारे धर्म हैं। तो विविध धर्मों के अनुयायी मित्रता से रहते हैं। विवेकस्य विद्यालयः तत्र अस्ति। विवेक का विद्यालय वहाँ है। तस्य विद्यालयः गृहस्य समीपे अस्ति। उसका विद्यालय घर के पास में है। छात्राः प्रातः विद्यालयम् आगच्छन्ति। छात्र प्रातः विद्यालय आते हैं। अद्य विवेकस्य जन्मदिवसः अस्ति। आज विवेक का जन्मदिन है। अद्य तस्य जन्मदिवसस्य उत्सवः अस्ति। आज उसके जन्म दिवस का उत्सव है। तस्य जनकः अति प्रसन्नः अस्ति। उसके पिता अत्यधिक प्रसन्न है। यत् अद्य तस्य सुतस्य जन्मदिवसः अस्ति। क्योंकि आज उनके पुत्र का जन्म दिवस है। अब यहाँ बच्चों आप देखोगे अस्ति और यत बुक में एक साथ मिला के लिखा हुआ है, मतलब ये मिस प्रिंटिंग है चाहे, तो इसको अस्ति यत मत पढ़ना। अस्ति अलग है, अत्यधिक प्रसन्न है, यत अलग है, इसीलिए बीच में मैंने ब्लैक से थोड़ा इसको डिवाइड करने की कोशिश की है। यत का मतलब है क्योंकि आज उसके पुत्र का जन्म दिवस है। तो पाठ का अर्थ बच्चों आपको समझ में आ गया है। वर्ड मीनिंग हर लेसन के जरूर याद करते चले जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपसे शब्दार्थ भी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में एक शब्द में लिखिए। एतत् गृहं कस्यः अस्ति। यह घर किसका है? तो रमा, यहाँ रमा का।
रमा कीदृशी छात्रा अस्ति, रमा कैसी छात्रा है, उत्तमा उत्तम छात्रा है, श्रेष्ठ छात्रा है, अच्छी छात्रा है। रमायाः जनकस्य किम नाम अस्ति, रमा के पिता का क्या नाम है, श्री रविशंकरः, श्री रविशंकर। देखिए, जब भी हम किसी का नाम बताते हैं कि आपसे भी आपके पिता का कोई नाम पूछे, आपकी मदर का, माता जी का कोई नाम पूछे, तो हमेशा हमें श्री या श्रीमती लगाकर बोलना चाहिए, एक सम्मान के और आदर के रूप में। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने बोल दिया रविशंकर, ये उचित नहीं होता है। तो इसीलिए आप देखें यहाँ पे श्री रविशंकर आया। रमा लता का अस्ति, लता कौन है, रमायाः अम्बा, रमा की माता। रमायाः परिवारः कीदृशः अस्ति, रमा का परिवार कैसा है, लघु, लघु माने छोटा। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में एक वाक्य में दीजिए। कीदृशः परिवारः संपन्नः समृद्धः च भवति, कैसा परिवार संपन्न और समृद्ध होता है। लघु परिवारः संपन्नः समृद्धः च भवति, छोटा परिवार संपन्न और समृद्ध होता है। पुष्पाणाम उपरि के गुंजन्ति, फूलों के ऊपर कौन गूंजते हैं, पुष्पाणाम उपरि भ्रमरः गुंजन्ति, फूलों के ऊपर भौरे गूंजते हैं। विवेकस्य विद्यालयः कुत्र अस्ति, विवेक का विद्यालय कहाँ है, विवेकस्य विद्यालयः तस्य गृहस्य समीपे अस्ति, विवेक का विद्यालय उसके घर के पास में है। अद्य कस्य जन्मदिवसः अस्ति, आज किसका जन्म दिवस है, अद्य विवेकस्य जन्मदिवसः अस्ति, आज विवेक का जन्म दिवस है। सोमेश्वरः कः अस्ति, सोमेश्वर कौन है, सोमेश्वरः रमायाः अनुजः अस्ति, सोमेश्वर रमा का छोटा भाई है। तो इसमें प्रश्न में आप ध्यान रखा करिए कि जहाँ प्रश्नवाचक शब्द है अधिकांश वहीं पर हमें उत्तर लाना है। बाकी जो लैंग्वेज आपके प्रश्न की है, स्टार्टिंग या क्रिया, उसको उसी रूप में आप लिखते रहिए। निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब कोष्ठक में फिर आपके दो दो शब्द दिए हुए हैं। अब आपको देखना है कि उसमें कौन सी विभक्ति का उचित शब्द भरा जाएगा। जैसे तत्र वानरः वृक्षेषु वसन्ति, वहां बंदर वृक्षों पर रहते हैं। अब वृक्षेषु और वृक्षानाम, वृक्षानाम आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, और जबकि हिंदी में हमारा अर्थ क्या रहा है कि वहां बंदर पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों का रहते हैं, ये तो आप नहीं बोलोगे, तो इसलिए हमारा वृक्षेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन आएगा। वैसे भी अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो में और पर होता है। भ्रमरः कमलेषु गुंजन्ति, भौरे कमलों पर गूंजते हैं। गुंजन्ति आएगा, गुंजतः मध्यम पुरुष नहीं आएगा। जनः सरोवरे स्नानन्ति, लोग सरोवर में स्नान करते हैं। अब स्नानन्ति है तो जनः आएगा, जनान तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन हो गया है, जबकि क्रिया जब प्रथम पुरुष एक वचन है तो ये आपका कर्ता भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ही प्रयुक्त होगा। भारतस्य सैनिकः वीरः भवन्ति, भारत के सैनिक वीर होते हैं, तो वीरः के अनुसार ही क्रिया आएगी। भवसी मध्यम पुरुष का एक वचन हो गया। चंद्रस्य प्रकाशः शीतलः भवति, चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है। उष्ण माने गर्म होता है और शीतल माने ठंडा, तो चंद्रमा का प्रकाश तो ठंडक देने वाला होता है, शीतलता प्रदान करने वाला होता है, तो इसलिए यहाँ पर शीतलः आएगा। वाक्यों को शुद्ध कीजिए। माता पुत्रम सह गच्छति, माता पुत्र के साथ जाती है। इससे पहले भी एक लेसन में आपका तृतीय विभक्ति का जहाँ प्रयोग था वहाँ आपको बताया था कि जब ये स और ह वाला सह आता है इसका अर्थ होता है साथ, और इस सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो माता पुत्रेण सह गच्छति हो जाएगा कि माता पुत्र के साथ जाती है। पुत्रम द्वितीय विभक्ति एक वचन नहीं आएगा।
कूपः जलम शीतलम अस्ति, कुएं का जल शीतल है। तो कुएं का कूपस्य हो जाएगा, षष्ठी का एक वचन, कूपस्य जलम शीतला अस्ति। रामः चित्राणि तूलिकायै रंजयति, राम चित्र तूलिका से, तूलिकायै माने ब्रश से, रंजति माने रंगता है। अब तूलिकायै चतुर्थी का एक वचन है, तो ये गलत हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि साधन में तृतीय विभक्ति आती है। तो रामः चित्राणि तूलिकया रंजति, तो तूलिकया होगा आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन। धनिकः दीनम धनम ददाति, धनिक दीनों को धन देता है। अब देने का तो अभी से पहले आपको बताया था चतुर्थी विभक्ति में। तो धनिकः दीनेभ्यः, दीनों के लिए धनम ददाति। वृक्षः पत्राणि पतन्ति, वृक्ष पत्ते गिरते हैं, वृक्ष पत्ते गिरते हैं, कोई सेंटेंस नहीं बना। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, और अलग होने में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वृक्ष में आ जाएगा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अयम बालकान विद्यालयः अस्ति, यह लड़कों का विद्यालय है। तो बालकान लड़कों को हो गया द्वितीय का बहुवचन, और लड़कों का, तो लड़कों का आपका आएगा बाल का नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन कि अयम बाल का नाम विद्यालयः अस्ति। तो इस तरह से आपको, जबकि इसमें कोई शब्द आपका रेखांकित किया हुआ नहीं था, कि जिससे आपको पता चल जाए कि हमें इसी शब्द को शुद्ध करना है। तो सेंटेंस पढ़कर आपको सोचना है, क्योंकि स्टार्टिंग के लेसन से अभी तक आपको सारी विभक्तियों का ज्ञान कराया जा चुका है। पुल्लिंग शब्दों के षष्ठी विभक्ति के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुल्लिंग जैसे नरः, नरस्य, नरयोः, नराणाम्। अब आप देखेंगे बाकी रूप भी इसी के अनुसार चलेंगे। जैसे काकः, काकस्य, काकयोः, काकानाम्। कृष्णः, कृष्णस्य, कृष्णयोः, कृष्णानाम्। अश्वः, अश्वस्य, अश्वयोः, अश्वानाम्। अजः, अजस्य, अजयोः, अजानाम्। तो आपने देखा जैसे ऊपर नर के रूप चले थे, यानी कि ये जितने भी अकारांत शब्द हैं, अभी पीछे भी मैंने इसके आपको बताए थे कि अकारांत जितने शब्द होते हैं सबके रूप एक जैसे चलते हैं। आकारांत के एक जैसे चलेंगे, इकारांत उकारांत एक जैसे चलेंगे। तो हर शब्द का एक एक रूप आप पूरा याद कर लेंगे तो उसके अनुसार आप सारे रूप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कहीं में कोई चेंज नहीं है, विसर्ग हटा के केवल स्य, आधा सा और या लग गया है सबके अंदर। अब विसर्ग हट के काक के बाद यो लग गया है, एक जैसा सब में यो, या यहाँ पे ओ की मात्रा विसर्ग लग गया है। अब इसमें जो शब्द आपका है उसके आगे आ की मात्रा और नाम लग गया है। तो आप देखेंगे कितना सरल है, इतनी बात को ध्यान रखेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों के षष्ठी विभक्ति के उचित रूपों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब है जैसे अजा, अश्वा, कमला, वसुधा, लता, एक जैसे आप देखिए आ की मात्रा है, आ की मात्रा को हम कहते हैं आकारांत। अब जैसे अजायः, अजयोः, अजानाम्। अश्वायः, अश्वयोः, अश्वानाम्। कमलायः, कमलयोः, कमलानाम्। वसुधायः, वसुधयोः, वसुधानाम्। लतायः, लतयोः, लतानाम्। एक जैसे रूप आपके हैं। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में षष्ठी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब कोष्ठक में शब्द है गंगा। अब गंगायाः प्रवाह तीव्रः अस्ति, गंगा का प्रवाह तीव्र होता है। पर प्रवाह का मतलब है वेग, बहने की जो गति है उसकी। तो गंगा का, तो का मतलब है षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो गंगा यह, जैसे ऊपर आपने देखा था ना लता यहाँ हो गया, तो गंगा भी तो आकारांत शब्द है, तो जैसे लता यहाँ था वैसे ही गंगा यहाँ हो जाएगा। तो गंगा यहाँ प्रवाह तीव्रः अस्ति। वृषभः कृषकस्य सहायकः भवन्ति, बैल किसान के सहायक होते हैं। तो कृषकस्य आ गया आपका। कृषकस्य के स्थान पर आप कृष का नाम भी लिख सकते थे बहुवचन, कि बैल किसानों के सहायक होते हैं या किसान के। तो एक वचन भी आ सकता है, बहुवचन भी आ सकता है, लेकिन षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। पशूनां भोजनम घ्रासः भवन्ति, पशुओं का भोजन घास
होती है। ग्रास माने घास, तो पशुओं का भोजन घास होती है। अजा लतायाः पत्राणि खादति, बकरी लता के पत्ते खाती है। लता का मतलब जो बेल होती है, जो पत्ते होते हैं, पतले पतले जो कोमल बेल की तरह से पत्ते होते हैं, उनको खाती है बकरी। तो बकरी लता के पत्ते खाती है। वयं तत्र पुष्पाणां शोभां पश्यामः, हम सब वहाँ फूलों की शोभा को देखते हैं। नालंदा विद्यायाः प्रसिद्ध स्थानम अस्ति, नालंदा विद्या का प्रसिद्ध स्थान है। तो आपने देखा इन सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कहीं एक वचन तो कहीं बहुवचन का। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मोहन का भाई पुस्तक लाता है, तो मोहनस्य भ्राता पुस्तकम आनयति, आनयति माने लाता है, और आ को हटा दीजिए, नैति हो जाएगा तो ले जाता है। आ का मतलब आने के सेंस में, लाने के सेंस में। तो मोहनस्य भ्राता पुस्तकम आनयति। राकेश के पिता केले लाते हैं, राकेशस्य पिता कदली फलानी आनयति, केले को कहते हैं कदली फल। तो राकेश के पिता कदली फलानी आनयति। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे की संस्कृत होती है तब, षष्ठी का एक वचन तुम्हारा, क्योंकि रा री रे ये भी षष्ठी में आता है आपका। तो तव गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। तुम्हारी बकरी कहाँ है, तव अजा कुत्र संति, तुम्हारी बकरी कहाँ है क्योंकि बहुवचन है इसलिए अजहा बहुवचन लगाया है। अगर होता तुम्हारी बकरी कहाँ है होता तो अजा विसर्ग नहीं लगते, लेकिन है इसलिए अजहा बहुवचन शब्द है। हिंदी संस्कृत वाक्यों का मिलान कीजिए। तुम्हारी पुस्तकें यहाँ नहीं हैं। अब तुम्हारी का मतलब तब पुस्तकानि अत्र न सन्ति, ये राम की किताबें हैं। इमानी रामस्य पुस्तकानि सन्ति, यह फूल का चित्र है। इदम पुष्पस्य चित्रम अस्ति, फूलों के ऊपर भौरे गूंजते हैं। पुष्पाणाम उपरि भ्रमरः गुंजन्ति। देखिए मिलान करना तो बहुत सरल होता है। आप पूरे वाक्य में देखिए, एक शब्द को ढूंढ लीजिए किसी में। मान लीजिए यहाँ पुस्तक शब्द है, अब पुस्तक शब्द इन चारों में से दो जगह आया है, हालांकि यहाँ भी आया है पुस्तक, यहाँ भी आया है पुस्तक। अब दो तो आपके हट गए, अब जो दो बचे हैं अब उनमें देखिए क्या चीज है। अब इसमें राम शब्द है, तो राम शब्द इसमें आया है आपका, इसमें नहीं आया है, तो इससे आप सरलता से पहचान सकते हो। बहुविकल्पी प्रश्न। रमः पदे का विभक्ति अस्ति, रमः पद में कौन सी विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। कस्याः जननी प्राचार्या अस्ति, किसकी माता प्राचार्या है। रमायाः, रमा की माता। अनुयायिनः कस्य शब्द रूपम इदम अस्ति, अनुयायिनः किस शब्द रूप का यहाँ पर यह है, तो ये अनुयायी शब्द से आपका बना है। तो इस तरह बच्चों आज ये 12th लेसन यानी 12वां पाठ आपका पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने जिन साथियों के पास ये लिंक नहीं है उनको ये शेयर कर सकते हैं आप, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन भी आपके पास समय से पहुंच सके, आपको प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।